दास जी मिथिला धाम से। राधे राधे महाराज श्री जय जय श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान की कृपा से एक गुरुनिष्ठ साधक के जीवन में नाम जप, गुरु प्रदत्त मंत्र जाप और भगवत चिंतन प्रतिदिन होता है। साधक हर परिस्थिति में इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे और क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सत्संग, विचार, क्षमता और मनोनिग्रह ये बहुत आवश्यक है। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हर समय हम विचार परायण रहें, कहीं कोई असत वृत्ति हमको प्रिय न लगने लगे। असत क्रिया, असत चिंतन, असत वृत्ति, जैसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में प्रियता, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये सब असत वृत्ति हैं। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम सावधान पूर्वक, विचार पूर्वक इनसे बचते रहें। और क्षमता, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, सुख दुख में सम, जय पराजय में सम एक बहुत शीतलता है। और संतोष, जैसी परिस्थिति हमें भगवान ने दी है, हम किसी से, ना भगवान से न किसी इंसान से, परिस्थिति के परिवर्तन की चाह न करें। सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, हमारा मन जहां जहां जाता है वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना। बार बार ऐसा हम अभ्यास करें और विचार विवेक के द्वारा वैराग्य पूर्ण जीवन रहे। तो सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, क्षम और संतोष, ये 5 लक्षण जिसके हृदय में है वो भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेगा। नित्य सत्संग मिले और विचार परायण प्रतिपल रहे, क्योंकि मन हमारा भोगों की तरफ भाग रहा है तो हम विचार के द्वारा काटें उसे। सब लोग भोगी रहे। अगर वास्तविक चैन, सुख, शांति होती तो ये लोग हो जाते। सब अशांत है, सब क्लेशित है। आखिरकार कितने दिन भोगेंगे? आखिरकार इस शरीर अविनाशी तो है नहीं, मरेगा तो है ही, फिर हमारे हाथ क्या लगा? तो विचार के द्वारा हम भोगों का त्याग करें, मन को जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं। मनोनिग्रह और सम, द्वंद्वों में सम रहना सीखें। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। और सबसे बड़ी चीज है संतोष, हर परिस्थिति में संतोष। जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं हम वैसे संतुष्ट हैं। हमें किसी व्यक्ति से या स्वयं प्रभु से भी परिवर्तन की चाह नहीं। जैसी परिस्थिति है ये हमारे लायक है, हम इसी परिस्थिति में भजन करके भगवान को प्राप्त करें। ये 5 बातें हमारे जीवन में हो: सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार, सम माने क्षमता, बस वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। ये 5 शब्दों को याद कर लो कि इनका हमारे जीवन में योग है कि नहीं। रोज सत्संग, जैसी परिस्थिति उसमें संतोष, जहां जहां बन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना। और विचार परायण रहना, जहां जहां मन हमें फंसा रहा है विचार के द्वारा उसे हम काटें। और सम रहना, द्वंद्वों में सम रहना। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त है वही परमात्मा प्राप्ति का नाम जप तो कर ही रहे हैं, गुरु निष्ठा में भी है। ये 5 बातों का मनन कर लीजिए, इन 5 को अपने जीवन में लाइए। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, क्षमता, विचार। विचार नहीं तो पशु है, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताएं। काम बिगाड़ो आपनो जग में होता, एक एक कदम विचार पूर्वक रखें। और मन को बार बार संसार से हटाकर प्रभु में न लगावे तो साधना किस बात की? अगर दुख सुख को सहे ना तो साधु किस बात का? तो सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार और क्षमता, ये बातें आ गई तो भगवत प्राप्ति। समझ रहे हो? जीवन मुक्त है अगर ये 5 बातें उसके जीवन में हो, वो जीवन मुक्त ही है। सताक्षी जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कोई गलती होगी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महाराज जी, किस प्रकार का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता? भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। हमारी मन और इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ स्वतः है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो, वो जहाँ ढलान होगी वहीं जाएगा नीचे, ऐसे ही मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है, उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है। भगवान के सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। एक मार्ग ये है और एक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। वो सबके बस की बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है, उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। भोग रहे तो मनमानी आचरण हो रहे हैं, हम भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं, वो सब नौटंकी है। कोई उसमें उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। वो केवल मान्यता है कि हम साधक हैं, हम उपासक हैं। साधक वही है जो अपनी चित्त वृत्ति को एकमात्र परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है और जितने भोग हैं मर्त्य लोक के लेकर के ब्रह्म लोक तक, सब भोगों से उदासीनता हो। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत दुरंत माया है, दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया जल्दी तरने में नहीं आती है, जीव को फंसा के गिरा लेती है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। तो भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, गंदे आचरणों से बचो, तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। सबसे बड़ा अपराध है भगवत विमुक्ता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। अगर सुमिरन भजन हो रहा तो कोई भी अपराध बन गया हो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे, तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करें।